तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर में बाकी सारे स्पाइडरमैन तो एक तरफ हैं, लेकिन मेरा पर्सनली इंटरेस्ट सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन में था और वो है स्पाइडरमैन इंडिया। क्योंकि पहली बार इंडिया से कोई इतना इंटरेस्टिंग सुपर हीरो निकल के आ रहा है, वो भी अपना फेवरेट स्पाइडरमैन। तो आखिरकार इसके बारे में बात क्यों ना की जाए। तो मतलब मूवी में तो है ही है, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि स्पाइडरमैन इंडिया एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक काफी पॉपुलर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ एक स्पाइडरमैन है। इसको बेसिकली लिखा गया था 2004 में स्पाइडरमैन को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए जैसे कि इंडिया में 2004 में कोई जानता ही नहीं था स्पाइडरमैन को, 2 पिक्चरें आ चुकी थी तब तक। और इसी के चलते स्पाइडरमैन इंडिया के 4 इश्यूज लॉन्च किए गए, जिसमें पीटर पार्कर का एक अलग वेरिएंट पवित्र प्रभाकर हमें देखने को मिला। हालांकि कहानी दोनों की काफी सिमिलर है, लेकिन फिर भी पवित्र की कहानी को थोड़ा सा इंडियनाइज किया गया है, विच इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। इसकी कहानी शुरू होती है पवित्र से, जो अपने अंकल भीम और आंटी माया के साथ रहता है एक छोटे से गांव में, लेकिन एक हादसे की वजह से इनको रिलोकेट करना पड़ जाता है मुंबई शहर में। अब अंकल भीम के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो पवित्र को एक बड़े स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि पवित्र जो है वो पढ़ाई में बहुत ब्राइट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्योंकि कहानी 4 इश्यूज में चलती है, तो बहुत ही फास्ट पेस पे मूव करती है। मतलब एक ही इशू में हीरो को सेटअप कर दिया जाता है, विलन को सेटअप कर दिया जाता है, और चौथे इशू में इनकी फाइनल बैटल भी टेक प्लेस कर लेती है। तो इसी वजह से पवित्र की जो एकेडमिक स्किल्स हैं उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है, तो कैरेक्टर्स को डेवलप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एंड इसी वजह से अगर इस कॉमिक को उठाकर आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत जगह पे लैक कर जा रही है। लेकिन फिर भी अगर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो पवित्र बेसिकली क्योंकि गांव से आया हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। क्योंकि वो लुंगी पहनता है तो उसके ऊपर जोक्स क्रैक किए जाते हैं। मतलब वो एक टिपिकल गांव से आने वाले टीनेज लड़के की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ। और फिर उसके जीवन में आती है MJ, जिसका पूरा नाम होता है मीरा जैन। थोड़ा सा इंडियनाइज किया हुआ है सारी चीजों को। अब ना यहाँ पर डायलॉग्स भी काफी हद तक सिमिलर हैं, क्योंकि ये पवित्र को एक्चुअली में कई इंस्टेंसेस पे टाइगर कह के बुलाती है और वो इसको MJ कह के बुलाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बड़े से टॉवर में विलन को सेटअप किया जा रहा है, जिसका नाम होता है NO, फुल फॉर्म है नलिन ओबेरॉय, और इसका ओरिजिन एक एम्युलेट के फॉर्म में सेटअप किया गया है। इसको भगवान जाने कहां से पता लगता है कि एक गांव है जिसकी जमीन के नीचे एक एम्युलेट है, जिसको पाने के लिए पूरे गांव में आग लगवा देता है, और उस गांव को बर्बाद करने के बाद जब इसको ये एम्युलेट मिलता है तो एक यज्ञ करवाता है, जिससे इसको कुछ अंड बंड लेवल की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मतलब उससे एक राक्षस बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पवित्र अपने दुश्मनों से बच के भाग रहा होता है, कि तभी उसकी मुलाकात होती है योगी जी से। क्या करते हो? नहीं, ये वाले नहीं। अब ये योगी जी कौन है, कहां से आए हैं, हमें कुछ नहीं बताया गया। बस वो ये बताते हैं कि इस पूरे मल्टीवर्स में कई सारी शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं, और जब भी बुरी शक्तियां उठ के खड़ी होती हैं, तो उसका सामना करने के लिए अच्छी शक्तियों को भी भेज दिया जाता है। मतलब वही टिपिकल बैड गाय गुड गाय वाली टॉक दी जाती है। और क्योंकि इस समय भी बुरी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, तो उनका सामना करने के लिए अच्छी शक्तियों को भी जागना होगा। लेकिन क्योंकि अच्छी शक्तियां वो वाली जागृत नहीं हो सकती, तो इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर मकड़ियों की शक्तियों को जागृत कर रहा हूं। मतलब कुल मिला के योगी जी जो है वो इसको स्पाइडरमैन बना देते हैं। मकड़ी के काटने से नहीं, योगी जी हैं तो मुमकिन है। ज्यादा हो गया क्या? खैर मूविंग ऑन, तो हमारे पीटर पार्कर के कंपैरिजन में शिट कम्स वेरी इजीली टू द स्पाइडरमैन। सबसे पहले तो गेटवे ऑफ इंडिया पे नींद खुलती है, मस्त वाला व्यू, और ना पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम मुफ्त में मिल जाती है, न जाने कहां से। ये भी शायद योगी जी की कृपा होगी। तो बेसिकली इसके पास पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम है, ऑर्गेनिक वेब शूटर्स हैं, और ये उसका इस्तेमाल करके फुल फ्लेजेड स्पाइडरमैन बन जाता है। इसको अपनी पावर्स फिगर आउट नहीं करने दी जाती, क्योंकि 4 ही इश्यूज हैं। और बस वहीं दूसरी तरफ विलन को पता चल जाता है कि कहीं पे स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, और वो इसके रास्ते का कांटा बन सकता है। Convenient storytelling. Now it all actually makes sense in the end. वो कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। और ना वो काफी अच्छा प्लॉट ट्विस्ट भी बनता है आगे जाकर। होता कुछ ऐसा है कि इस पूरी चीज को राक्षस और देवताओं की लड़ाई के साथ जोड़ा गया है। मतलब जो शक्तियां उस एम्युलेट से नलिन ओबेरॉय को मिली हैं, वो एक्चुअली राक्षसों की शक्तियां हैं। तो मतलब नलिन ओबेरॉय के अंदर राक्षसों की पर्सनालिटी है, और वो एक पोर्टल को खोल करके जितने भी राक्षस हैं उन सबको इस दुनिया में लाना चाहते हैं। हालांकि नलिन अभी भी अपने शरीर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं राक्षसों ने टेक ओवर कर लिया। आप समझ रहे हो, ये वही ग्रीन गॉब्लिन वाली कहानी है, लेकिन इसको एक थोड़ा सा राक्षस वाला ट्विस्ट दे दिया गया है। तो अब नलिन क्या करता है कि उसको पता चल चुका है कि स्पाइडरमैन नाम का एक कीड़ा है जिसको खत्म करना है उसको आगे बढ़ने से पहले। तो वो अपने पाशुंदे को बुलाता है, जिसका नाम है डॉक्टर
ऑक्टेवियस। नहीं, इस कहानी में बेसिकली डॉक्टर ऑक्टेवियस का नाम कुछ भी नहीं दिखाया गया, इसको बस डॉक्टर कह के बुलाया गया है। तो डॉक्टर ऑक्टेवियस एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान होता है जिसको राक्षसों की शक्तियां देकर डॉक ऑक बना देता है। ये लिटरली एक बहुत ही खतरनाक सा डीमन दिखता है, आप खुद ही देख लो। और ये पहुंच जाता है हमारे पवित्र के, भाई मैंने कहीं कहीं पे पीटर ना बोल दिया हो, शिट, पीटर तो नहीं बोल दिया मैंने, करा होगा कांड, 100% कांड किया होगा। पीटर अगर कहीं बोला तो माफ करना। तो ये पहुंच जाता है पवित्र के क्रिकेट गेम में, क्योंकि भाई साहब अब इनके पास स्पाइडर पावर्स आ गई हैं, तो उसका इस्तेमाल करके हीरो भी तो बनना है, लड़की भी तो सेट करनी है। तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी वहां पे एंट्री होती है डॉक ऑक की, जो कि इसके गेम को खराब करने की कोशिश करते हैं। इतने में स्पाइडरमैन बन के आते हैं, फिर इन दोनों की फाइट होनी शुरू हो जाती है। ये डॉक ऑक को हरा देते हैं, फिर इसके बाद वहां पे फाइट खत्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 इश्यूज है तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो मेन विलन आता है, आंटी माया और एमजे दोनों को किडनैप कर लेता है और एक बड़ी सी डिस्टिलरी में ले जा करके दोनों को एक साथ फेंक देता है। मतलब वही स्पाइडरमैन वाला मोमेंट हो जाता है। तो हमारा हीरो अब दोनों में से एक ही को बचा सकता है। लेकिन चिंता मत करो, यहां पर किसी की भी डेथ नहीं होती है। स्पाइडरमैन बचाता है आंटी माया को, और जो बची हुई एमजे है उसको बचा लेते हैं डॉक ऑक, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो बनना चाहते हैं इंसान, नलिन ओबेरॉय उनको घंटा नहीं बनने देता। तो इसलिए वो कहता है कि मैं अच्छा आदमी तो बने कम से कम। और ये देख कर ना स्पाइडरमैन के अंदर का रेज भड़कने लगता है। वो कहता है यार मेरे को कुछ अच्छा तो मिला नहीं, इतने टाइम से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, स्पाइडरमैन हूँ, सुपर हीरो है, तो मतलब मेरे को मिला क्या। और तब हमको रियलाइज होता है कि नलिन के अंदर जो राक्षसों की वॉइसेस होती है वो नलिन को कहती है कि हाँ भड़काओ इसको, भड़काते जाओ। हमको तब इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उनको नलिन ओबेरॉय से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको स्पाइडरमैन की स्पाइडर पावर्स चाहिए होती हैं। एंड स्पाइडरमैन को जितना ज्यादा गुस्सा आने लगता है, हम देखते हैं कि वो स्पाइडरमैन से धीरे धीरे करके वेनम में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मुझे नहीं पता कि सारी की सारी चीजें किस तरह से ऑपरेट करती हैं, बट आई थिंक कि इसको वही राक्षसों के फॉर्म में लिखा गया है। मतलब वेनम इस वाले यूनिवर्स में प्रोबेबली एक राक्षस होगा, और वो स्पाइडरमैन को धीरे धीरे करके उकसाने लगते हैं। एंड स्पाइडरमैन धीरे धीरे करके अपनी पूरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज पे गिव अप करने लगता है। लेकिन आखिरी मोमेंट पे उसको अंकल भीम के आखिरी वर्ड्स याद आते हैं, मतलब वही ग्रेट पावर और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, और वो सब चीजों को वहीं छोड़ देता है। उसका गुस्सा वुस्सा वहीं पे धरा का धरा रह जाता है, और वो देखता है कि नलिन ओबेरॉय को पूरी तरह से रेज ने कंज्यूम कर लिया है। फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं, ये नलिन ओबेरॉय नहीं कर रहा है, उससे वो एमुलेट करवा रहा है। और वो पकड़ता है एमुलेट को, खींचता है और फेंक देता है, एंड इट ऑल गोज अवे। बस फिर क्या था, नलिन ओबेरॉय अपने घर चले जाता है, स्पाइडरमैन अपने घर चले जाता है, एमजे को भी और आंट माया को लेके, कहानी खत्म, पैसा हजम। लेकिन आखिरी में एक छोटा सा क्लिफ हैंगर टाइप का ड्रॉप कर दिया जाता है, जब हम देखते हैं कि जहां पर एमुलेट को फेंका गया था, पानी में से वेनम जैसा कुछ निकल रहा होता है। हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे मार्किंग्स होती हैं, इसको भी थोड़ा सा इंडियनाइज किया गया है। वही जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रोबेबली वेनम को भी एक राक्षसी ओरिजिन देने की कोशिश करी गई है। तो स्पाइडरमैन इंडिया की कहानी ना ठीक ठाक फील होती है। ऑब्वियसली ये पीटर पार्कर की कहानी से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो देसी हैं, इंडियन है, और इसकी यही चीजें इसको काफी ज्यादा अच्छा बना देती हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि इसका जो लास्ट वाला प्लॉट ट्विस्ट था कि एक्चुअली में वो राक्षस स्पाइडर पावर्स को चाहते थे, नलिन ओबेरॉय से उनको कोई मतलब नहीं था, वो मुझे काफी पसंद आया। लेकिन इसको जिस तरह से खत्म कर दिया, दैट वाज लाइक क्या था ये। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पाइडरवर्स में अपीयर होने वाले पवित्र प्रभाकर की, तो उसकी कहानी इस वाले पवित्र से बहुत ज्यादा अलग लग रही है। सबसे पहले तो उसका सूट, उसकी पूरी सिटी, ये सारी की सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सूट, जहां पर स्पाइडरमैन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द बहुत भाई थॉर लव एंड थंडर इतनी भी बुरी नहीं थी सर, वो तो रिव्यू में बोल दिया टाइका वाइटिटी। बिजली चमक रही है भाई, इतना क्या गुस्सा, पिछले साल आई थी पिक्चर, अभी तक थोड़ा तो रहम कर दो। नहीं थी बुरी भाई, नहीं थी। स्टार्टिंग फ्रॉम द सूट, अगर आप कॉमिक बुक वाले स्पाइडरमैन इंडिया के सूट को देखते हो तो बहुत बेसिक फील होता है, लेकिन मूवी में इस सूट पे काफी ज्यादा मेहनत हुई है। इस सूट में से स्पाइडरमैन के बाल बाहर निकल रहे हैं, उसको एंकलेट्स दिए हुए हैं, उसके हाथों में ब्रेसलेट्स हैं, एंड आई थिंक ये उसके ओरिजिन से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कॉमिक बुक्स में देखा, तो पवित्र को एक्चुअली अपनी पावर्स किसी भी मकड़ी के काटने से नहीं बल्कि योगी जी से मिलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इस वाली मूवी में हमको ये चीज दिखाई जाए, मतलब वैसे तो इस बात के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है तो ये जितने भी ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स हैं, ये हो सकता है कि पवित्र की पावर्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब जैसे नॉर्मल स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर्स पहनता है, तो स्पाइडरमैन इंडिया ब्रेसलेट्स पहनता हो, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने के लिए। प्लस अगर आप कॉमिक बुक्स उठा के पढ़ते हो ना, तो वहां पर स्पाइडरमैन इंडिया की सिटी बहुत ही ज्यादा लाइफलेस सी फील होती है, लेकिन यहाँ पर इसको लिटरली मुंबई 10 बना दिया है।
और इसको इतनी ज्यादा डेप्थ दी गई है कि मैं क्या बताऊं भाई। लिटरली गाड़ियों को हिंदी साउंड दिया गया है, मतलब ची ची पी पी लिखा हुआ आ रहा है यार कहीं पे, वो भी हिंदी में, एंड दैट इज एक्चुअली सो ब्यूटीफुल टू सी। फिर इसके बाद अगर पावर्स की बात करी जाए तो इसके पास वो सारी पावर्स जो स्पाइडरमैन के पास होती है। पर्सनली मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा फील नहीं किया कॉमिक बुक्स को पढ़ते वक्त, और अगर हम लोग मूवी की बात करें तो मूवी में अभी तक हम लोगों ने स्पाइडरमैन इंडिया को इतना ज्यादा कुछ देखा नहीं है, लेकिन हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हो सकता है कि इस वाले स्पाइडरमैन को डिफरेंशिएट करने के लिए कोई अलग पावर्स दी हो, बट हाँ एक बात तो जरूर है, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में स्पाइडरमैन इंडिया का काफी बड़ा रोल होगा, क्योंकि इसके यूनिवर्स में मुंबईटन में जाकर एक एक्शन सीक्वेंस होने वाली है। फिर इसके बाद इसको हम अलग अलग सीन्स में देख रहे हैं, ये माइल्स की टीम में होगा, तो मतलब इसका रोल काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है मूवी में, एंड आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर हिम टू अपीयर। पहली बार किसी इंडियन सुपर हीरो को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, वो भी स्पाइडरमैन बना के, तो एंजॉय करना चाहिए अपने कोई चीज। और हाँ इन केस आप लोग सोच रहे हो कि वो वेनम वाले क्लिफहैंगर का क्या हुआ, तो उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा एवरेज था, किसी ने इस कॉमिक बुक को ज्यादा पढ़ा नहीं, तो कभी कहानी आगे बढ़ी नहीं। तो दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ कमेंट्स में मुझे बताना कि आप सभी लोग स्पाइडरमैन इंडिया के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, और आपको ये कहानी कैसी लगी। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।